प्रकार से आपातकाल के दौर में जो कांग्रेस ने एक खूनी खेल जो खेला था, वो लोगों के जहन में हमेशा रहे। तो इसलिए हम लोग आज गोष्ठी के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को बताया और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। अच्छा जी, इटावा में जो एक कथावाचक के साथ हुआ है और उसमें राजनीति शुरू हो गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो वहां के ऊपर जिस प्रकार से उस परिवार ने कानून हाथ में लिया, ये गलत था। उनको कोई विषय था तो उसको तत्काल सूचना करना चाहिए था। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर इटावा में इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो ये अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गृह क्षेत्र है। यह भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जरा देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। और तीसरा यह, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने, वह एक अपराधी जो अपना नाम छुपाकर और जो जहां के ऊपर घटना बताई जाती, बताते हैं कि उसे घर के पड़ोस की एक लड़की को भी वो भगा के ले गया था। तो एक इस प्रकार का एक दुष्चरित्र आदमी और अपना नाम बदल कर यदि कहीं के ऊपर जाता है, और उसको आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसको महिमा मंडित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में किया जाता है। तो ये तो इसी प्रकार के लोगों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि डाकू मंगेश यादव का भी लिए किस प्रकार से अखिलेश यादव चिल्ला रहे थे। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कथा कहने का हक जो है सिर्फ ब्राह्मणों को है। नहीं नहीं, कथा देखो, कथा कहने का व्यक्ति हर उसको है कि जो कथा को सुनता है, एक विषय। दूसरा ये है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण किसी के लिए जाति होगी, लेकिन मेरे नजरों में ब्राह्मण हुआ है जो पढ़ा लिखा है, जो पूजा पाठ करता है, जो जो कर्म करता है। तो वो कुल मिलाकर वो ब्राह्मण है, वो किसी भी जाति में जन्मा हुआ हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये हिंदू धर्म जो है छलावा है, ढोंग है। ये एक ब्राह्मण धर्म है जिसकी वजह से कई वर्गों के लोगों ने, कई मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन और तमाम ऐसे धर्मों में चले गए। तो देखो, जो ढोंग सनातन को कहता है वो खुद ही ढोल है। आप देखो, बजते ही रहता है। इटावा में कथावाचक के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, जैसा आप बता रहे, समाजवादी का षड्यंत्र, इसमें संभावनाएं हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव वहां बुला के उसको सम्मानित करते हैं, जिस तरह से उन्होंने कैश के रूप में 21,000 का जो इस तरह से पूरा देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। देखो, इटावा के अंदर ये घटना हुई कैसे? वहां तो सांसद भी समाजवादी पार्टी का है, वहां जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा वहीं जन्मा है, पूरा कुनबा वहीं रहता है। अगर वहां के ऊपर इस प्रकार की मानसिकता कैसे आई, कहां से आई, क्या कारण है भाई? तो निश्चित रूप से अगर इसका जांच होगी तो समाजवादी इसमें लिप्त पाए जाएंगे। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं भाजपा का पूरा किया। देखो, हमने वही कहा ना कि षड्यंत्र है, तो ये निश्चित रूप से जो षड्यंत्र कह रहा है, तो ये षड्यंत्र के पीछे जरूर निकल के आएंगे, आप देख लेना। और भारतीय जनता पार्टी कभी समाज को किसी प्रकार से टूटे, भाजपा ये कभी नहीं चाहती। भाजपा समाज को जोड़ना ही भाजपा का लक्ष्य है, और हम लगातार समाज को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें, क्या कार्रवाई होगी अगर षड्यंत्र? निश्चित रूप से देखो, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आपने देखा अब तक जिस प्रकार से घटना की प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी पाए गए थे, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया था, उनको जेल भेज दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों और शिक्षा के खिलाफ जो है भाजपा लगातार साजिश कर रही है। स्कूलों की संख्या जिसमें 50 बच्चों से कम है, कम संख्या किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि जागरूकता लाए, जिससे कि बच्चों की संख्या में इजाफा हो। देखो, जिस प्रकार से जिले जिले नकल सेंटर खोले थे समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा होगा, कोई भी एक नेता रहा होगा, उसका नाम होगा फलाने सिंह यादव, उसका एक स्कूल जरूर होगा। तो कुल मिलाकर जो स्कूल होगा, तो स्कूल में होता क्या होगा? कभी आप चले जाओ स्कूल में, जुलाई से लेकर अगर सितंबर अक्टूबर तक कभी वहां बच्चे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन जब परीक्षा होगी तो पूरे स्कूल में बच्चे आ रहे, कहाँ से आ रहे पता ही नहीं था। और उसमें किस प्रकार से कौन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, परीक्षा कोई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बोल बोल के पढ़ाया जा रहा है, सब हम लोगों ने देखा है। इन जिलों में तो सबने ही देखा है। तो ये नकल से शिक्षा को बर्बाद करने वाले यह लोग आज जब शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से, खासकर प्राइमरी शिक्षा को, आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक शिक्षा का गांव गांव माहौल बना है। आज अध्यापक जाते हैं पढ़ाने, पहले इनके समय पर तो अध्यापक जाते ही नहीं थे। आज बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, बच्चों को फीस में, बच्चों को क्या नाम ड्रेस मिलती है, बच्चों को कॉपी किताब मिलता है, बच्चों को सारी चिंता सरकार करती है, जूते मोजे देती है, यहाँ तक कि सर्दियों में स्वेटर भी देती है। तो निश्चित रूप से एक पढ़ाई का माहौल बन रहा है। तो मैं समझता हूँ शायद ये अच्छा नहीं लगता अखिलेश यादव को। देखो, अब जहाँ के ऊपर बच्चे नहीं हैं, जहाँ के ऊपर शिक्षक नहीं हैं, तो ऐसे स्कूलों को खोलने का अर्थ भी क्या है? तो जरूर आसपास के, लेकिन उसमें जो कहा गया है कि जो पास के जो स्कूल हैं,
तो उनसे उनको मर्ज किया जाए। तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। आज एक विद्यालय में आपने कई विद्यालय देखे होंगे, 12 बच्चे हैं और एक अध्यापक है। कई जगह आपने देखा होगा कि वहाँ बच्चे क्या नाम 50 हैं, अध्यापक एको नहीं है। और फिर कई जगह तो आपने ये देखा होगा बच्चे 5 हैं, अध्यापक 4 हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उनको दूर तो करके शिक्षा का माहौल और अच्छा बनाया जा सकता है, और खासकर वह गरीबों के बच्चे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ता है? प्राइमरी में तो अखिलेश यादव का बच्चा नहीं पढ़ता है, उनकी बिटिया तो लंदन में पढ़ रही है। प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और उन गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वह भी ये लंदन पढ़ने जैसे लोगों के बराबर पढ़ाई कर पाए, तो ये हमारी सरकार की सोच है।